फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसमें क्या याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज में सिर्फ एक आर्टिकल है, फंडामेंटल ड्यूटीज में सिर्फ एक आर्टिकल है, और वो नंबर तो एटलीस्ट आपको जहन में रखना ही है, 51A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A, ठीक है ना। एक ही आर्टिकल है, फंडामेंटल ड्यूटीज के एक ही आर्टिकल है। अच्छा, अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? सबसे पहले तो जहां पे राइट्स होते हैं वहां पे ड्यूटीज भी होती हैं। तो हमें जब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमें कुछ अधिकार दिए हैं, तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, हमारे ऊपर कुछ ड्यूटीज भी हैं, यही वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखनी है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। नो फंडामेंटल ड्यूटीज इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इन्फोर्स हुआ, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये पहली बेसिक चीज आप फंडामेंटल ड्यूटीज की याद रखिएगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया है? 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और इन ड्यूटीज को ऐड किया गया है, इन ड्यूटीज को ऐड करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी। उस कमिटी ने इन ड्यूटीज को रिकमेंड किया था, and that committee was Swaran Singh committee. It was recommended by Swaran Singh committee of 1976. 1976 में स्वरण सिंह कमेटी ने, स्वरण सिंह इसके चेयरमैन थे, स्वरण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, जिससे कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A आ गया, एक एडिशनल पार्ट है ये, ठीक है। तो पार्ट 4A डील्स विथ योर फंडामेंटल ड्यूटीज। अब स्वरण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया था और फंडामेंटल ड्यूटी आए थे, तो ओरिजिनली ये 10 थे। ओरिजिनली कितनी ड्यूटीज ऐड हुई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। और 2002 में बाय दी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 2002 में वन मोर ड्यूटी वॉज एडेड, वन मोर ड्यूटी वॉज एडेड। तो अभी हमारी करंट की क्या पोजीशन है? करंट में हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। और ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एक ही आर्टिकल में आ रहा है, आर्टिकल 51A। तो ये तो एकदम दिमाग में अपने सेट कर लो कि ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये एक ही आर्टिकल में आ रहा है, आर्टिकल 51A में आ रहा है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो आपको यहां से रखना है जहन में, कि जैसा कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखा था कि दे वेयर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो हैं ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। क्या? इसके लिए कुछ मींस पेनल्टी नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है। ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। तो अब 3 कैटेगरीज हो गई आपके फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें से सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही एक ऐसा है जो कि जस्टिसिएबल है, मतलब वो अगर डिनाई होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोनों ही नॉन जस्टिसिएबल हैं, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स एटलीस्ट आप अपने जहन में रखिएगा। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी टोटल 11 है अभी करंट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो
आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसको मैं रब कर देता हूं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं लेकिन आर्टिकल एक ही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो पहला है, अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है और उसके आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। ये क्या है? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। बाय द वे मैंने आपको बताया था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज किस कंट्री से इंस्पायर्ड है? यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है, रशिया से इंस्पायर्ड है। तो abide by the Indian Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। उसी तरीके से हमारा जो नेशनल स्ट्रगल रहा है, जो हमारा नेशनल मूवमेंट रहा है, उसके जो भी आइडियल्स थे उसको हमें फॉलो करना चाहिए, उसको हमें चेरिश करना चाहिए। ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। अपनी कंट्री के सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमें बचाना चाहिए। प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कोई हमारे देश के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसे हमें विरोध करना चाहिए, उसे हमें बचाना चाहिए। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंडामेंटल ड्यूटी है, वो है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर से क्या मतलब है? डेवलप साइंटिफिक टेम्पर से मतलब यह है कि लॉजिकल बातें करिए। किसी भी चीज के पीछे आपका जो टेम्पर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए। ये मैं बता रहा था कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, है ना? तो कोई भी बात हमें कहनी चाहिए सोसाइटी में, या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे हैं, या कहीं स्पीच दे रहे हैं, या कहीं भी किस बात पे आर्गुमेंट या डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके पीछे साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, है ना? ऐसे ही कोई बात नहीं कहनी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग एक फंडामेंटल ड्यूटी है। अब जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है, जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, वो है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। अगर कोई बच्चा चाइल्ड ऑफ 6 and चाइल्ड बिटवीन 6 and 14 ईयर्स, अगर 6 साल से 14 साल के बीच का बच्चा है, तो ये उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले। उनको क्या मिले? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले। और बेसिकली ये ऐड हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। अब ये क्यों कहा गया है? दिस इज टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। दिस इज टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करने के लिए ये एक ड्यूटी जो है वो ऐड की गई थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, एक बात और मैं यहां ऐड कर दूं, ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, इसने तीनों को चेंज किया था। फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज किया था, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी चेंज किया था, और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी चेंज किया था। फॉर एग्जांपल, इसको यहीं डिस्कस कर लेता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी तो मैंने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, कि कोई बच्चा है अगर 6 से 14 साल के बीच का, 6 से 14 साल के बीच का अगर बच्चा है, तो उसको प्रॉपर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटी है। इसने फंडामेंटल राइट्स में क्या चेंज किया? फंडामेंटल राइट्स में इसने एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A। अब आर्टिकल 21A क्या कर रहा है? ये कर रहा है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इस फंडामेंटल राइट ने it provides that the state shall provide free and compulsory education to all children between the age of 6 and 14।
स्टेट की जिम्मेदारी है कि 6 और 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको क्या करे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे। अब आप एक बात बताओ, अगर स्टेट 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे रहा है, ठीक है, स्कूल्स में जगह है, सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन उसके पेरेंट्स ही उसको नहीं भेज रहे हैं, तो कोई फायदा हुआ? तो ये फंडामेंटल राइट है उस बच्चे का, 6 से 14 साल के बच्चे का, कि उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। लेकिन उसके पेरेंट्स की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को काम ना करवाए, उनको एजुकेशन के लिए भेजे। अगला एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी में, इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी चेंज किया। जो आर्टिकल 21A आ गया, अब आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका आर्टिकल 45। अब आर्टिकल 45 क्या कह रहा है? प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। मतलब अंटिल एज 6 ईयर्स, मतलब 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसका ख्याल रख रहा है? जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनको जो केयर मिलनी चाहिए, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर से क्या मतलब है? उनको प्रॉपर वैक्सीन मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए, मतलब उनका जो शुरुआती बचपन है वो अच्छा होना चाहिए, जो उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है वो सारी फैसिलिटीज उनको अवेलेबल होना चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह रहा है। फंडामेंटल राइट्स क्या कह रहा है? कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दो, है ना? ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। और फंडामेंटल ड्यूटी क्या कह रहा है? फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट्स को कह रहा है कि भाई ऐसा है कि आप 6 से 14 साल के बच्चों से को क्या करोगे? स्कूल भेजोगे, ना कि उनसे काम कराओगे। ये तीनों ही फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से चेंज हुए थे और ये प्रोविजंस ऐड हुए। ठीक है, ये आप अपने जहन में रखिएगा।